पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हनुमान प्रजापति। आज हम नाउन का एक ऐसा रूल करने जा रहे हैं जो एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम नाउन को जब सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं तो अक्सर हम उसके साथ में एस या इस का प्रयोग करके उसको प्लूरल में बदलते हैं। लेकिन नाउन का एक ऐसा रूल है जहाँ पर जो बनावट के आधार पर आपका हमेशा सिंगुलर में लगता है लेकिन उनका यूज हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे आपको मान लीजिए मिल गया पीपल, पुलिस, कलर्जी, जेंट्री, केटल, वर्मिन, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैवेलरी, इलेक्टोरेट। ये ऐसे वर्ड है जो बनावट के आधार पर हमेशा हमें सिंगुलर में लगते हैं लेकिन इनका यूज हमेशा प्लूरल में होता है। और इस रूल के बिहाफ पे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या रूल पर एयरफोर्स या नेवी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, इस रूल पर एयरफोर्स या नेवी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों, सबसे बड़ी ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि आपने अक्सर लोग जो है एग्ज़ाम में बहुत सारी आप बुक्स पढ़ करके जाते हैं और बुक्स पढ़ने के बाद में भी अक्सर लड़कों की ये कंप्लेन होती है कि सर पेपर या पूरा रूल पढ़ने के बाद में भी हम लोग जो है एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपको जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस रूल पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ओके, बिल्कुल, आपके एग्ज़ाम में इस रूल के बिहाफ पे मैक्सिमम 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल क्या है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो है रूल के बिहाफ पे आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा करके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमने किया, ये नाउन जो है बनावट के आधार पर सिंगुलर में लगती है लेकिन इनका यूज हमेशा इसका क्या होता है, प्लूरल में होता है। यानी कि इस नाउन के साथ में आप एस या ईएस लगा करके इसको कभी यूज़ में नहीं लोगे। जैसे सबसे ज़्यादा इसका वर्ड आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कैटल, और इसका बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसे कैटल को हमने कैटल्स कर दिया तो गलत हो जाएगा, कलर्जी के हमने कलर्जीज कर दिया तो गलत हो जाएगा, पिजेंट्री के हमने पिजेंट्रीज कर दिया गलत हो जाएगा। हाँ, आप पीपल का पीपल्स कर सकते हैं लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि पीपल का प्लूरल पीपल्स होता है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, सेकंड हम ये कह रहे हैं कि ये नाउन अक्सर आपकी प्लूरल नंबर में ही यूज होती है। जब ये प्लूरल नंबर में यूज होती है तो हम इन नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये पता है कि आर्टिकल ए या एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होती है। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका इस रूल के बिहाफ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इन नाउन के साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की यूज़ होती है। जैसे मैंने कह दिया, केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पिजेंट्री आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, वर्मिन हैव डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 टाइप के पूछे जाते हैं। क्या इस रूल पर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है? बिल्कुल, ये भी आपका बहुत वाजिब क्वेश्चन है। इस रूल पर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे कैटल का आता है, कैटल का आपका जो है कई बार आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, कैटल्स दे दिया, कैटल का कैटल्स आर ग्रेजिंग कर दिया तो कभी कैटल्स होता ही नहीं है। पिजेंट्रीज कर दिया तो पिजेंट्रीज कभी होता ही नहीं है। इन जो हमने इतने आपको वर्ड बताए हैं, इन वर्ड में एयरफोर्स या नेवी के लिहाज से आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है एक तो कैटल, सेकंड आपका पॉलिश, थर्ड आपका पिजेंट्री और फोर्थ आपका पोल्ट्री। ये 4 वर्ड तो आपको परफेक्टली पता होना चाहिए और इन 4 वर्ड में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कैटल है। सर इस रूल में कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या? बिल्कुल, इस रूल में भी एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन देखिए, एक तो आपको पता है कि रूल को पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी है लेकिन जब तक आपको उस रूल के प्रॉपर एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे, और एक्सेप्शन अक्सर आपको किसी बुक में भी नहीं मिलते हैं। कुछ वर्ड है जिनके एक्सेप्शंस है, लाइक आपको मैंने बताया था पीपल। पीपल एक ऐसी नाउन है जो प्लूरल में यूज होती है। इस पीपल को हम पीपल्स के रूप में भी यूज करते हैं लेकिन पीपल्स इस पीपल का प्लूरल नहीं है। पीपल को जब हम पीपल्स में बदलेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। पीपल्स का मतलब होता है
भिन्न भिन्न देशों के लोग, जैसे मैंने ये कह दिया पीपल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह दूँ पीपल ऑफ इंडिया एंड चाइना आर लेबोरियस, यहाँ मेरा पीपल गलत है क्योंकि हम इंडिया एंड चाइना दो देश के लोगों की बात कर रहे हैं, और जब दो देश के लोगों की बात करेंगे तो पीपल के स्थान पर पीपल्स होना चाहिए। एक्सेप्शन फर्स्ट। सेकंड आपका इसका एक्सेप्शन पोल्ट्री। पोल्ट्री का एक मतलब होता है आपका हैंस एंड डक्स। जब हम इसका प्रयोग हैंस एंड डक्स के लिए करेंगे तो पोल्ट्री हमेशा एज ए प्लूरल नाउन के रूप में यूज होता है, लेकिन पोल्ट्री का एक मीनिंग होता है मीट ऑफ हैंस एंड डक्स, और जब हम मीट ऑफ हैंस एंड डक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमेशा सिंगुलर नंबर के रूप में यूज होती है। यानी मैं आपको ये कह देता हूँ पोल्ट्री हैव बीन फेड, तो आपका हैव बीन यानी प्लूरल नंबर के रूप में यूज होगा। यहाँ पोल्ट्री का मतलब है हैंस एंड डक्स, लेकिन मैंने आपको ये कह दिया द पोल्ट्री, ठीक है, वॉज वेरी टेस्टी विच वॉज कुक्ड यस्टरडे। यहाँ पर आपका पोल्ट्री वॉज बिल्कुल सही है क्योंकि हम ये कह रहे हैं पोल्ट्री वॉज टेस्टी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मीट ऑफ हैंस एंड डक्स, और जब मीट ऑफ हैंस एंड डक्स की बात करेंगे तो पोल्ट्री यहाँ पर आपका इज़ होना चाहिए। थर्ड एक्सेप्शन देखिए, पिजेंट्री मैंने आपको बताया था, पिजेंट्री के दो मीनिंग होते हैं। एक तो पिजेंट्री का मतलब होता है पिजेंट्स एंड फार्मर्स। जब हम पिजेंट्री का यूज़ पिजेंट्स एंड फार्मर्स के रूप में करेंगे तब ये हमेशा प्लूरल नंबर के नाउन के रूप में यूज़ होती है। जैसे मैंने कह दिया द पिजेंट्री ऑफ इंडिया आर लेबोरियस, हम यहाँ पर भारत के संपूर्ण कृषकों की या किसान वर्ग की बात करते हैं तो पिजेंट्री आर होना चाहिए, लेकिन जब हम पिजेंट्री का प्रयोग एज ए प्रोफेशन के रूप में करेंगे तब ये हमेशा सिंगुलर नंबर के रूप में यूज होती है। मैंने कह दिया पिजेंट्री इज़ अ थैंकलेस प्रोफेशन, मतलब इस सेंटेंस में मैं पिजेंट्री इज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एज ए प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। चौथा एक्सेप्शन हमने ये किया, कलर्जी एक ऐसी नाउन है जो हमेशा प्लूरल नंबर में यूज होती है, लेकिन इस कलर्जी का सिंगुलर यदि आपसे कोई पूछ ले तो आपका जवाब होना चाहिए कलर्जी मेंबर, यानी कि कलर्जी का सिंगुलर कलर्जी मेंबर होता है। और इसका एक और भी एक्सेप्शन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो है हमने ये किया था इन्फेंट्री, आर्टिलरी और कैवलरी। ठीक है, आपको ये पता होगा कि ये आपकी आर्मी जो है उस आर्मी की रेजिडेंस या आर्मी की यूनिट्स है। जब हम इसको एज ए यूनिट ऑफ आर्मी के रूप में यूज करेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ होगी, लेकिन जब हम इन्फेंट्री का मतलब ये है जब आप फूट सोल्जर्स की बात करेंगे तो ये प्लूरल नंबर के रूप में यूज होगा। जब कैवलरी की आप बात करोगे इट मीन्स हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स की बात करेंगे तब ये प्लूरल नंबर के रूप में यूज होगा। आर्टिलरी का मतलब भी है, ठीक है, ये भी आपका एज ए प्लूरल नंबर, जब हम सोल्जर्स की बात करेंगे तो प्लूरल नंबर के रूप में यूज होगा। लेकिन मैंने ये कह दिया इन्फेंट्री इज़ एन एसेंशियल यूनिट ऑफ आर्मी, यानी कि जब हम यूनिट ऑफ आर्मी के रूप में इसका यूज करेंगे हमेशा ये सिंगुलर नंबर के रूप में यूज़ होगी। और ये रूल फिर बता देता हूँ एक बार, आपके एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नाउन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस रूल पे पूछे जाते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस टाइप के और अधिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।